नमस्कार। प्रस्तुत है वर्ग 8 के गणित के पाठ द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल के एमसीक्यू प्रश्न। ये एमसीक्यू प्रश्न जैक द्वारा जारी बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र, पिछले वर्षों में वर्ग 8 के बोर्ड में आए प्रश्न एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति और राज्य साधन सह मेधा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति के प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, 300 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाना है। 30 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा। तो ये आयताकार एक खेत है, ये मान ले रहे हैं ये आयताकार खेत हमारा है और इसकी लंबाई है 300 मीटर और चौड़ाई है 200 मीटर। इसी के चारों ओर बाड़ा लगाना है यानी घेरा लगाना है। तो क्या खर्च आएगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस आयताकार खेत का परिमाप निकालना होगा। आयताकार खेत का परिमाप, तो इसका फॉर्मूला वही होगा जो आयत का है, यानी 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 2 गुना लंबाई है 300 और चौड़ाई है 200। तो ये 2 गुना 500 अर्थात 1000 मीटर और बाड़ लगाने का प्रति मीटर अर्थात 1 मीटर का खर्च है 30 रुपया। इसलिए बाड़ लगाने का कुल खर्च बराबर 30 गुना 1000 यानी 30,000 रुपया। और ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा है 30,000 रुपया। एक वर्गाकार मैदान में चित्रानुसार, ये प्रश्न संख्या 2 है, एक वर्गाकार मैदान में चित्रानुसार वृत्ताकार क्षेत्र बना है। अगर वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या r हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और इस वर्ग की भुजा क्या है ये देखिए, यहां r और फिर यह आधा r, तो r और r 2r हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 2r का स्क्वायर वर्ग, और इसमें से हम घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर अर्थात 4r स्क्वायर घटाओ पाई r स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। प्रश्न संख्या 3, ये वर्गाकार नहीं है, ये आयताकार है, ये गलती से प्रिंट हो गया है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 3 है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है। एक दूसरे मैदान जो वर्गाकार है का परिमाप आयताकार मैदान के बराबर है। बताइए किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहां दिया हुआ है कि वर्ग का जो वर्गाकार मैदान है और आयताकार मैदान का परिमाप समान है।
तो सबसे पहले हम आयताकार मैदान का परिमाप निकालेंगे। तो आयताकार मैदान का परिमाप ये हो जाएगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और 2 गुना लंबाई है 10 जोड़ चौड़ाई है 8। तो ये हो जाएगा 10 और 8 18, 18 दूनी 36 मीटर। तो वर्गाकार मैदान का भी तो परिमाप वही है, तो ये भी हो जाएगा 36 मीटर। अब हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल तो होगा लंबाई गुने चौड़ाई, ये तो दिया हुआ है, तुरंत निकल जाएगा। लेकिन वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी भुजा की जानकारी होनी चाहिए। तो वर्गाकार मैदान की भुजा ये होता है परिमाप बटा 4, परिमाप बटा 4 यानी 36/4 या 9 मीटर। अब चलिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं दोनों का। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल तो ये होगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये 10 गुना 8 बराबर 80 मीटर स्क्वायर। और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर, और ये भुजा है 9, 9 का स्क्वायर 9 नमा 81 मीटर स्क्वायर। तो यहां हम देख रहे हैं कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर है और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 81 मीटर स्क्वायर है। तो किसका ज्यादा हुआ? वर्गाकार मैदान का। प्रश्न संख्या 4 है, एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, अर्थात 1/2 गुने 16 गुने 30। तो ये 2 से हम 16 को काटते हैं 8 बार में, तो ये हो गया 8 तिहाई 24 यानी 240 वर्ग सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, दिए चित्र के अनुसार एक आयताकार मैदान के छायांकित भाग में फूल लगाया गया है। चित्र में दिए गए माप के आधार पर फूल नहीं लगे भाग का क्षेत्रफल होगा। तो यानी ये जो खाली वाला जगह है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। बहुत आसान है, ये बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये फूल वाले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, ये 12 8 96 मीटर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा ये 5 है लंबाई और ये चौड़ाई 30, 5 तिहाई 15 मीटर स्क्वायर। तो ये घटा दीजिए, 6 से 5 1 और 8 से 9 से 1 8 मीटर स्क्वायर, 81 मीटर स्क्वायर ये खाली वाले जगह का क्षेत्रफल होगा। और ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 6, एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तथा इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा?
तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, यानी 6 जोड़ 8 और गुना ऊंचाई। तो ये हो गया 1/2 गुना 8 6 14 और ये गुना 3, 2 से काटेंगे 7, तो 7 तिहाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसके प्रत्येक विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई निकालनी है। तो देखिए ये हम बना रहे हैं एक आयत। ये हमारा एक आयत बन गया, ठीक है। अब इसका विकर्ण है 10 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये है 10 सेंटीमीटर और लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो ये वाला विकर्ण जो है ना, ये निकालना है। तो इसका पहले हम नाम देते हैं ए बी सी डी। तो आप यहां पर देखते हैं ये जो त्रिभुज है ए बी सी, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और अगर हम इसे समकोण त्रिभुज देख रहे हैं तो ये क्या है? लंब है ना? तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि ये जो बीसी स्क्वायर होगा वो क्या होगा? बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अर्थात एसी कितना है? 10 का स्क्वायर घटाओ ये 8 का स्क्वायर, यानी 100 घटाओ 64 यानी 36। तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू 36। तो बीसी बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 36 यानी 36 का वर्गमूल, यानी 6 सेंटीमीटर। तो ये जो चौड़ाई है आयत की वो आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अभी इससे पहले ही हमने प्रश्न संख्या 6 में देखा था इसका फॉर्मूला। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो ये 6 जोड़ 8, ये समांतर भुजाओं का योग किया, गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुने ये 14 गुना ये 5, तो 2 से काटेंगे तो ये 7, यानी 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहां पर ये गलत छप गया है 135, ये 35 है ना? ये 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 9 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने देखा था क्या था? बराबर
1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो ये 2 से काटेंगे तो ये 12, तो ये आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला सही है। देखिए हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, उससे आप खुद से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण क्या होगा? तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये जो दिया हुआ है ना, इसको हम लिख देते हैं, कितना है 88। अब इधर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बराबर 88, या 1/2 और पहला विकर्ण दिया हुआ है 11 गुना दूसरा विकर्ण बराबर 88, या दूसरा विकर्ण बराबर 88 गुना 2, ये बटा में 2 है तो इधर आके गुना हो गया, बटा ये 11, तो 11 अट्ठे 88, यानी 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो दूसरा विकर्ण हमारा आ गया 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी त्रिभुज जिसके आधार B तथा शीर्षलंब H है का क्षेत्रफल होगा। देखिए ये मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2022 का यह प्रश्न है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या लंब, तो ये पहला नंबर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति 2022 का प्रश्न है। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, किसी समलंब का क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरे से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबा है, तो समांतर भुजाओं की अधिक लंबी भुजा की लंबाई कितनी होगी? और ये राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 21-22 का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, मान लिया चलिए यहीं पर से बनाते हैं। मान लिया कि अधिक लंबी भुजा, अधिक लंबी भुजा मतलब अधिक समांतर भुजा, हम यहां पर पूरा नहीं लिख रहे हैं, अधिक लंबी, अच्छा चलिए लिख देते हैं, समांतर भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो दूसरी समांतर भुजा होगी वो इससे 6 सेंटीमीटर कम होगी, x माइनस 6। तो प्रश्न से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग
एक्स प्लस एक्स माइनस 6, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। देखिए समांतर भुजाओं को हम जोड़ दिए, गुना ऊंचाई यानी 9 सेंटीमीटर है, तो और बराबर इसका क्षेत्रफल ये है 180। अब इसको हल करते हैं, ये समीकरण को 1/2 गुना, ये ब्रैकेट हटाएंगे ये वाला छोटा वाला, तो x प्लस एक्स माइनस 6 गुना 9 बराबर 180, या 1/2 गुना ये x और x 2x माइनस 6 गुना 9 बराबर 180, या 2x माइनस 6 इसका 180 गुना 2, ये बटा 2 इधर आ गया तो गुना में, और ये 9 जो गुना है ये नीचे आ जाएगा बटा में 9, तो 9 दूनी 18 यानी ये 20, ये हो गया 40, तो 2x इसका 40 और ये 6 माइनस 6 इधर आ जाएगा तो प्लस 6, ये हो गया 46। तो x बराबर क्या हो गया 40/2 यानी 23 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 14, यदि वृत्त की त्रिज्या उसकी प्रारंभिक लंबाई के दुगना बढ़ा कर दी जाती है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। यह भी राष्ट्रीय साधन सर मेधा छात्रवृत्ति 2022-23 का प्रश्न है। इससे पहले वाला हमने देखा था 21-22 का, और यह प्रश्न है 22-23 का। ये क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या प्रारंभिक जो लंबाई थी उसे दुगना कर दी जाती है। तो मान लिया कि वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या बराबर r, तो वृत्त की नई त्रिज्या, ये क्या हो रहा है दुगना कर दिया जाता है तो 2r, इसलिए वृत्त का प्रारंभिक क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब वृत्त का नया क्षेत्रफल, तो ये पाई और ये 2r का होल स्क्वायर, यही होगा। तो ये कितना हो गया पाई इंटू 4r स्क्वायर, अर्थात 4 पाई r स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि जो नया क्षेत्रफल है पहले वाले क्षेत्रफल से 4 गुना है, हा? तो हमारा आंसर होगा ये 1। तो ये हमने 2D आकृति की जो 2D आकृतियां हैं उनके क्षेत्रफल का और परिमाप का हमने 14 प्रश्न यहां हल किया। आशा है कि इन प्रश्नों के जरिए आप अपनी बोर्ड की परीक्षा तथा आने वाले मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति प्रतियोगिता या राष्ट्रीय साधन से मेधा छात्रवृत्ति या वैसी कोई भी परीक्षा, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें कि गणित के भी प्रश्न आते हो, उनके लिए काफी उपयोगी है। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।